अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार, जब भी कोई स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे अपने घर से बैरून मुल्क निकलता है, चाहे वो यूके जा रहा है या किसी भी कंट्री में जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा फोकस होती हैं दो चीज़ें। नंबर वन पे आती है अकोमोडेशन, क्योंकि छत है तो सारा कुछ होगा बाद में, और दूसरे नंबर पे होती है जॉब्स, कि उसको जॉब कैसे मिलेगी। तो आज की हमारी इस वीडियो का फोकस ये दो चीज़ें रहेंगी। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली यूके के लिए और जनरली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं, उन सब कंट्रीज़ के लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आई रिकमेंड आप जिस भी कंट्री जा रहे हो इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इस वीडियो पे जाने से पहले मुझे 1 मिनट दे दो ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, कि आपको उस सारी वीडियो की अगली जो वीडियो मैंने बोलनी है उसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यार देखो, जब भी आप लोग बाहर आते हो ना, आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके आते हो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके आया था, ठीक है। मुझे यहाँ पे आए अभी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, बहुत ज़्यादा सेटल हो गया हूँ एज़ कम्पेयर टू जब मैं आया था उसके। तो यार, जब आप आते हो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। आपकी कोशिश होती है कि अगले ही दिन आपको जॉब मिल जाए और अगले ही दिन आपकी अकोमोडेशन सेट हो जाए और सारे मामलात फ्लो में चलने लग जाएं। लेकिन आपका अपना प्लान है, अल्लाह पाक का अपना प्लान है, ठीक है। तो टाइम लगता है चीज़ों को होने में। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पे आके नहीं छोड़नी है वो है डिटर्मिनेशन। हिम्मत नहीं हारोगे तो सारा कुछ ही हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी और फ्लो में आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कर्जे भी उतर जाएंगे सारे, आपकी फीसें भी पे हो जाएंगी, सारे मामलात हो जाने हैं। लेकिन इट वुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, वक्त आने का इंतजार करना और अपनी मेहनत और कोशिश करते रहना। तो अब हम जॉब को डिस्कस करने से पहले अकोमोडेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉब वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अकोमोडेशन की बात करें तो यार, स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कई तरह की अकोमोडेशन में रह सकते हैं। आप वहाँ जाके, ऑब्वियसली लड़के उनके दोस्त भी पहले से होते हैं, तो वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ 6-6, 8-8 बंदों को एक घर में रहना पड़ सकता है, या आप सेपरेट अकोमोडेशन लेके अपना प्राइवेट रह सकते हो, ठीक है। और लड़कियां खास तौर पे जब बाहर पढ़ने निकलती हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो उनके उस सरजमीन पर या यूके में आने से या किसी बाहर वाले कंट्री जाने से पहले उनकी अकोमोडेशन सेट हुई हो। आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एम्बर स्टूडेंट्स वालों को। नाम आपने पहले भी सुना होगा इनका, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलेंगी और क्यों आपको एम्बर स्टूडेंट्स को चुनना चाहिए। सबसे पहले, एम्बर स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड 200 से ज़्यादा सिटीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, यूएसए को, जर्मनी को, कनाडा को, एंड और दूसरे कंट्रीज को जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। इनके पास 1 मिलियन से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल है अक्रॉस इन सारे कंट्रीज़ में। तो ये अपनी सर्विसेज जो है इन सब कंट्रीज़ में देते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि हमें एम्बर अकोमोडेशंस को क्यों चुनना चाहिए। सबसे पहले, आपको बहुत ज़्यादा इजी टू सर्च है। आप सिंपली, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जहाँ आपका एडमिशन हो गया, आप वो यूनिवर्सिटी की लोकेशन डाल के वहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि करीब करीब एम्बर अकोमोडेशन अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर अवेलेबल है तो सिंपली आप अपने अगले प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। और आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं कि आपने डॉर्म्स में रहना है, आप डॉर्म्स चूज़ कर सकते हो, आप शेयर्ड रूम्स चूज़ कर सकते हो, और आप एनसीयूट भी चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका रूम और वॉशरूम सेपरेट होता है। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। उसके अलावा कन्वीनियंस होती है, आपको बहुत ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास ही इनकी अकोमोडेशन होती है, यूजुअली टाउन सेंटर के करीब होती है। तो कन्वीनियंस इस तरह से होती है कि आपको मे बी आपकी जॉब भी करीब हो, और उसके अलावा आपको टाउन सेंटर में ग्रोसरी शॉप्स, शॉपिंग सेंटर्स, आपको हर चीज़ वहाँ पे करीब करीब मिल जाती है। तो इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाता है और यूनिवर्सिटी का ट्रैवल कॉस्ट भी आपका बच जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और दूसरी बात है कि ऐसी अकोमोडेशन में आपको, नॉर्मल अकोमोडेशन अगर आप प्राइवेट लेके रहते हो तो उससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। कैमराज, हर जगह सिक्योरिटी कैमराज एंड इनका स्टाफ अवेलेबल होता है, तो आपको कोई भी तरह की सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होती। और इसके अलावा जब आप ऐसी अकोमोडेशन लेते हो तो आपके बिजली के, पानी के, गैस के सारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते, और थ्रू द प्रोसेस ये लोग आपको गाइड करते हैं। और आपको कह लें कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ जाके रहना होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी मेंटेन आपको खुद ब खुद मिलती हैं। अब यार, इनकी ना अर्ली बुकिंग कैंपेन्स चलती हैं, क्योंकि अभी मार्च, अप्रैल, मई से सीजन स्टार्ट होगा। तो इनकी अर्ली बुकिंग कैंपेन में ये आता है कि अगर आप जनवरी से मार्च तक इनको बुकिंग करते हो तो आप 3,000 पाउंड तक की सेविंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप बेस्ट रूम चूज़ कर सकते हो और बेस्ट रेट पे चूज़ कर सकते हो। अभी सीजन नहीं आया तो प्राइसेस नॉर्मल होंगी। अब यार, बात करें इनकी बुकिंग प्रोसेस की तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शो हो रहा है, आप वहाँ से डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको मिल जाती है तो आप इंक्वायरी भी डाल सकते हैं। इंक्वायरी का ऑप्शन होता है, तो इनका जो बुकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो आपकी सिंपली, आपने सिर्फ बताना है कि मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, बाकी सारा प्रोसेस आपका वो बुकिंग एग्जीक्यूटिव कर देंगे, आपकी बुकिंग से लेके आपकी फाइनलाइजेशन तक। उसके बाद आपको सिर्फ सामान लेके वहाँ पे मूव करना होगा। तो इट इज़ दैट सिंपल। अब बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की, जो है जॉब से रिलेटेड। तो यार, यूके में अब देखो ना, आप कई तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप जब आते हो
तो आप डोर टू डोर भी जाते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई भी करते हो मैकडोनल्ड पे, KFC पे एंड ऑल दैट, इस तरह के वेयर हाउसेज में भी अप्लाई करते हो, ठीक है। लेकिन ये जो टेक अवे और KFC की जॉब है, इन पे बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लेशन और सैचुरेशन हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इनकी तरफ भागते हैं, क्योंकि हमने भी यही बताया है कि ये जॉब ऐसे ऐसे मिलती हैं, तो हर बंदा ये ट्राई करता है। तो जो लोग यहाँ पे लग जाते हैं आके, वो छोड़ते नहीं, क्योंकि यार हर बंदे को अपना रिस्क प्यारा है, रोजी अच्छी लगती है हर बंदे को, वो ज़ाया नहीं करता कोई भी किसी वजह से। और जब जनवरी फरवरी आता है ना क्रिसमस के बाद, तो जो भी टूरिस्ट आए हुए होते हैं वो उड़ जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं, ठीक है, वापस। तो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हो जाता है, यूके खाली हो जाता है, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो जनवरी और फरवरी में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जेब में थोड़ा सा अगर खर्चा और सेविंग मौजूद है तो आप ये महीने निकालो, आपको इंशाल्लाह इससे आगे आके जॉब मिल जाएगी। लेकिन स्टिल आपको ना कई ऐसी जॉब्स होती हैं जो हमें पता नहीं होता मौजूद होती हैं, लोग हायर भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता, और हम रॉन्ग डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाते रहते हैं और गलत जगह कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती। तो अभी हम बात करेंगे ऐसी बहुत सी जॉब्स के बारे में जो अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन बंदे का माइंड नहीं चलता उस तरफ कि यार ये जॉब भी अवेलेबल है, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरी मुझे जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको ले चलता हूँ। अगर आप पहले नंबर पे ये देख सकते हो, मैंने अपनी स्किल्स वाली वीडियो में बताया था टेलर का काम सीख के आना। तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार टेलर हम हैं, टेलर की जॉब कैसे मिलेगी? भाई इंडीड पे जाओ, ठीक है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है, इंडीड है, read.co.uk है, टोटल जॉब्स है, लिंक्डइन है एंड और भी बहुत सारी हैं। तो आप वहाँ पे जाओ, अपना फिल्टर डालो। ये अभी जो मैं आपको जॉब्स बताने वाला हूँ इंडीड से बताने वाला हूँ, और इस सब पे मैंने पार्ट टाइम का फिल्टर लगाया हुआ है। फुल टाइम भी हायर कर रहे हैं और पार्ट टाइम भी हायर कर रहे हैं। तो सबसे ये पहली जॉब है टेलरिंग की जॉब, लंदन में है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट लंदन को प्रेफर करते हैं और लंदन से ही मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जॉब से रिलेटेड। तो हमने लंदन को चूज़ किया, लंदन की लोकेशन लगा के ये जो जॉब है, अब देखें टेलर की जॉब है, पार्ट टाइम भी है, लेकिन फुल टाइम पे इसकी जो सालाना सैलरी है 19,000 से लेके 32,000 पाउंड एक साल तक बनेगी। और ये जस्ट पोस्टेड है, तो आप इस पे अगर अभी अप्लाई करो तो मे बी आपको कुछ दिनों में इनका रिस्पॉन्स बैक आ जाए और आपकी जॉब हो जाए, अगर आपके पास ये स्किल है तो। सिमिलरली अगर दूसरी बात करें तो बार्बर का मैंने बताया था स्किल, आपने फिर भी पूछा कि उसकी जॉब कैसे मिलेगी। तो सीनियर हेयर ड्रेसर की ये जो है वैकेंसी अवेलेबल है, और लिखा हुआ है हायरिंग मल्टीपल कैंडिडेट्स, ये लोग एक से ज़्यादा बंदों को हायर कर रहे हैं। और इसका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 17,500 पाउंड से लेकर 35,000 पाउंड तक सालाना आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो ये है वो स्किल्स जो आप सीख के आते हो। और इसके बाद मुझसे एक भाई ने पूछा था कमेंट में, यार मैं वेल्डर हूँ, वेल्डर का काम सीखा हुआ है, तो मैं जॉब कैसे ढूंढूं? तो भाई आपकी जॉब भी इंडीड पे अवेलेबल है, वेल्डर फैब्रिकेटर की जॉब है, और इनकी जो पर आवर सैलरी है 16.5 पाउंड से लेके 17.5 पाउंड तक है। और ये परमानेंट और पार्ट टाइम दोनों कॉन्ट्रैक्ट ये लोग दे रहे हैं, और ये भी जस्ट पोस्टेड है, मतलब कि इमीडिएट ये लोग हायर कर रहे हैं। ऊपर लिखा भी हुआ है अर्जेंटली नीडेड। इस तरह की जॉब अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि अवेलेबल है, और हम ढूंढते रह जाते हैं कि कैसे ये जॉब हम ढूंढें। अब ये देखें, अब स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम बेबी सिटर की जॉब अवेलेबल है रैम्पटन पे, और इनकी 12.25 पाउंड से लेके ऑलमोस्ट 14 पाउंड पर आवर तक ये लोग दे रहे हैं। ये एक पार्ट टाइम जॉब है, आप देख लें, और कितनी अच्छी सैलरी है। अगर 20 आवर्स आपको इसमें मिलते हैं तो आपके मेरा ख्याल है 300 पाउंड के करीब पैसे बन जाएंगे एक वीक के। उसके बाद बात करें एक और जॉब की जो कि हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो है वेटर की जॉब, वेटर या वेटर्स की जॉब। ये लंदन में रेस्टोरेंट है, बालांद रेस्टोरेंट है, उसकी सैलरी जो फुल टाइम में है अप टू 30,000 पाउंड पर ईयर है, ठीक है। और ऐसी जगह पे ना अगर आपकी ओनर के साथ अच्छी बन गई है तो कोई पता नहीं होता अगर वो आपके काम से इंप्रेस हो गया, क्योंकि अगर किसी का बड़ा रेस्टोरेंट है ना, उनके पास स्पॉन्सरशिप के राइट्स होते हैं। तो अगर आपकी अच्छी बन गई है तो मे बी वो बंदा आपको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कर दे। द वेफल हाउस में अब एक और वेटर और वेटर्स की जॉब है, ठीक है। इनकी पर आवर सैलरी जो है 14 से लेके 18 पाउंड है, और ये कम पैसे नहीं है, बहुत अच्छे पैसे हैं। और ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों हायर कर रहे हैं, और इजीली अप्लाई और रिस्पॉन्सिव एम्प्लॉयर जहाँ पे लिखा होता है, मतलब वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इस तरह की और भी बहुत सी जॉब हैं जो कि आपके एरिया में अवेलेबल होंगी। ये नहीं कि सिर्फ लंदन की ही जॉब्स अवेलेबल है, बाकी भी सारे एरियाज में होती हैं, थोड़ी कम होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ज़रूर अवेलेबल होती हैं। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि यार स्टूडेंट कौन सी डिलीवरी ड्राइवर की जॉब कर सकता है? भाई स्टूडेंट उबर ईट, जस्ट ईट, डिलीवरी स्टॉट वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन जो जॉब्स यहाँ पे कंपनीज के थ्रू पोस्ट होती है ना, जो इंडीड पे या लिंक्डइन पे कहीं भी कंपनीज पोस्ट करती हैं डिलीवरी ड्राइवर की जॉब, जैसे कि डोमिनोज है, जैसे कि रॉयल मेल का डिलीवरी ड्राइवर है, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप कंपनी के अंडर रह के काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डिलीवरी ड्राइवर की जॉब है, और इसमें लिखा हुआ है 1000 पाउंड वेलकम बोनस। तो इसको हम खोल के भी देखते हैं कि ये वेलकम बोनस वाला क्या चक्कर है। और इनकी जो सैलरी है 12.5 से लेकर ऑलमोस्ट 16.5 पाउंड पर आवर तक अवेलेबल है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, और ये 3 दिन पहले जॉब पोस्ट हुई थी। तो अभी हम देखते हैं इसको खोल के कि ये 1000 पाउंड बोनस वाला क्या चक्कर है। अब देखेंगे इस जॉब के बेनिफिट में आए तो कंपनी पेंशन है, एम्प्लॉय डिस्काउंट है, लाइफ इंश्योरेंस है, ऑन साइट पार्किंग है, प्रॉफिट शेयरिंग है, और रेफरल प्रोग्राम भी है। अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उसके भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब ये
£1000 जो वेलकम बोनस है, अगर आप 31 जनवरी 2024 से पहले ज्वाइन करते हो तो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर फुल बोनस। फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मतलब कि आप 6 महीने तक लगातार इनके साथ फुल टाइम अच्छे से काम करो तो आपको £1000 बोनस भी मिलेगा, तो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये उनके रेट्स लिखे हुए हैं घंटे के। मंडे टू सैटरडे बेसिक रेट उनका £12.20 है। इवनिंग प्रीमियम आपको £1.12 का आपको प्रीमियम लगता है, ठीक है। संडे का डे प्रीमियम आपका £3 का प्रीमियम है, ठीक है। इवनिंग का आपका £4.5 का प्रीमियम है, और ओवर टाइम के रेट्स भी नीचे लिखे हुए हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप फुल टाइम है, 40 घंटे काम आपको इसमें अलाउड होगा, तो बहुत ही अच्छी जॉब है। और ये वर्क पैटर्न एंड ऑल सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये जो जॉब्स है ना, ये बहुत ही अच्छी जॉब्स होती हैं, और इंडीड पे आपको इस तरह की बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी। अगर आप अपने कंट्री से कोई जॉब करते हो, लेट्स सपोज आप बैंकिंग की जॉब करते हो या आप टीचिंग की जॉब करते आए हो, तो आप यहाँ आके इंडीड पे अप्लाई करके अपनी फील्ड की जॉब भी ले सकते हो। आप लोकल एजेंसी से रब्ता करके अपनी फील्ड की जॉब ले सकते हो। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिलती तो आपको एटलीस्ट जॉब मिल जाती है। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आपको वो जॉब मिल जाती है, और उसमें आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल जॉब होती है, जो डिग्री बेस्ड होती है, एजुकेशन बेस्ड होती है, उसमें हमेशा आपकी सैलरी मिनिमम नहीं होती, £15-16 £20 तक होती ही है। तो ये था जॉब का सिनेरियोस कुछ आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमेशा की तरह कमेंट में अपना रिव्यू दे के जाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।